और अगर मनुष्य का शरीर मिल भी गया, प्राप्त मान लो हो गया, और अच्छा शरीर भी अगर मिल गया है तो भी हम अथक प्रयास कर लेते हैं, पूर्ण प्रयास कर लेते हैं, तो भी शिव महापुराण तक पहुंच नहीं पाते। कहीं ना कहीं चलते 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 कोई ना कोई अड़चन उत्पन्न हो ही जाती है। अभी ये मर्दा परिवार आ रहा होगा हैदराबाद से हरिद्वार, इनके कई रिश्तेदार आ रहे होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि टिकट किसी का होता है और आना किसी को पड़ जाता है। आते आते भी कहीं कहीं ऐसा योग बन जाता है कि जो आने वाला था वो रह गया, और उसकी जगह जिसका टिकट ही नहीं हुआ था, जिसका सोचा ही नहीं था, विचार ही नहीं करा था, और कई बार ऐसा हो जाता है कि वो व्यक्ति उस टिकट पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इसकी जो पुण्य की गुल्लक है, इसकी जो आनंद की गुल्लक है, वो ज्यादा भरा गई है, इसलिए गुल्लक फूटते से ही हरिद्वार का दर्शन इसके भाग्य में लिखा हुआ। पुण्य की गुल्लक। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये बिना शिव के मिलना, शंकर की भक्ति के बिना कुछ प्राप्त होना, शिव के स्मरण बिना कुछ प्राप्त होना, ये बहुत कठिन है। चौबीस 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा है। और 24,000 श्लोक में से पूरी शिव महापुराण की कथा संपूर्ण आपको याद रहे चाहे ना रहे, पर इतना जरूर है कि अगर आपने मन लगाकर, चित्त लगाकर, हृदय लगाकर यदि शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया है, तो ये शिव महापुराण की कथा आपके किसी भी समय पर, किसी भी पल, किसी भी घड़ी पर आपके सामने खड़ी मिलेगी और आपकी रक्षा कर सकती है। कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी हम इतनी बार कथा सुनते हैं, हमको कुछ याद नहीं रहता। हमने भागवत जी इतनी बार सुनी, हमको याद नहीं रही। हमने रामायण इतनी बार सुनी, हमको याद नहीं। हमने गीता जी इतनी बार सुनी, हमको याद नहीं। तो मेरा निवेदन है कि आप कहते हो कि हमने इतनी बार कथा सुनी और याद नहीं रहती, तो याद कर कर तुम्हें करना क्या है? अगली बार यहाँ बैठना है। तुम कथा याद मत रखो। कथा सुनकर तो क्या गुरुजी, जब कथा याद ही नहीं रहती तो कथा सुनने से फायदा कौन सा है? लाभ क्या? जब याद ही नहीं रहे तो कथा क्यों सुने? हमारा निवेदन है, 1 महीने पहले 4 तारीख को आपने क्या खाया था? किसी को याद है? अरे बोलो तो, याद है किसी को? नहीं। 2 महीने पहले 6 तारीख को आपने क्या खाया था? आपको याद है? याद है किसी को? नहीं। 3 महीने पहले 9 तारीख को आपने क्या खाया था भोजन में? आपको याद है? नहीं। जब 1 महीने पहले क्या खाया था, 2 महीने पहले क्या खाया था, 3 महीने पहले क्या खाया था, आपको याद नहीं है। पर जो आपने खाया था वो आपके शरीर में रक्त बनकर आज तक चल रहा है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा है, भले याद नहीं रहे पर अंतिम समय तक इस हृदय और चित्त के साथ निरंतर चलती रहेगी।
क्या खाया उससे मतलब नहीं है, पर वो शरीर में चल रही है, वो रक्त में चल रही है, वो वृत्ति में चल रही है। कथा सुनी है आपने, भले याद नहीं है, पर आपकी हृदय चित्त में, आपके रोम रोम में 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर बने हुए हैं। एक एक रोम छिद्र में जब शिव महापुराण का तात्विक सुख पहुंच जाता है, शिव महापुराण की कथा जब एक रोम रोम में पहुंच जाती है, तो तब ये अंतिम समय में जब प्राण छूटने का समय होता है, अंतिम जब समय होता है, तब उस समय पर ये हमारा सुना हुआ शिव महापुराण की कथा, हमारे द्वारा श्रवण करी गई राम कथा, हमारे द्वारा श्रवण करी गई कृष्ण कथा, हमारे द्वारा श्रवण करा गया भगवान का भजन, ये अंतिम समय में काम आता। फिर निवेदन करूंगा, आपकी डिग्रियां, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप कलेक्टर हो, आप एसपी हो, डीएसपी हो, आप मंत्री हो, संतरी हो, जो भी आपके पास में पद है, आपकी पढ़ाई की डिग्रियां केवल यही काम आती है, वहां तो केवल ये शिव महापुराण और राम कथा ही काम आती है। ये डिग्रियों के बल पर आपको यहाँ कुर्सी मिल सकती है, ये डिग्रियों के बल पर आपको यहाँ प्रतिष्ठा मिल सकती है, ये डिग्रियों के बल पर तुम्हें यहाँ सम्मान मिल सकता है, ये डिग्रियों के बल पर तुम्हारे को यहाँ आदर मिल सकता है, ये डिग्रियों के बल पर तुम्हें यहाँ मान और प्रतिष्ठा, यश और वैभव सब कुछ मिल सकता है। पर इन डिग्रियों के बल पर तुम्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा। वहां पर एक ही डिग्री चलती है, क्या तुमने किसी भूखे को भोजन कराया है, किसी प्यासे को पानी पिलाया है, किसी गरीबड़े को, पथिक को तुमने किसी वृक्ष की छांव करी है, किसी के लिए तुमने एक गिलास जल भर कर दिया है? कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो, राम कथा हो रही हो, वहां तुमने क्या बुआरी काढ़ी है? कहीं तुमने भगवान की सेवा में, वृद्धजन की सेवा में, बुजुर्ग की सेवा में, घर के माता पिता की सेवा में, घर के जो बड़े होते हैं, बयो होते हैं, चाहे वो जेठ हो, जेठानी हो, ननंद हो, नंदोई हो, सास हो, ससुर हो, माता हो, पिता हो, काका हो, काकी हो, घर के बुजुर्ग जितने हैं, क्या उनकी सेवा में आपने अगर कुछ थोड़ा सा समर्पण किया है, तो ये सारा आपका किया गया पुण्य की डिग्री वहां काम आती है। यहां पर काम नहीं, पर वहां जरूर काम आती है। आपका समर्पण, आपका आदर, आपका सम्मान, आपका सत्कार। महाराज, संकल्प तो लिया बाबूजी ने कि मुझे कथा करवाना है मर्दा परिवार में, पर मैं धन्यवाद दूंगा श्रवण कुमार जैसे बेटे दिनेश जी और दिलीप जी आपको, कि आपके दोनों की धर्म पत्नियों को भी धन्यवाद दूंगा और सारे परिवार को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने आगे बढ़कर अपनी बहनों के साथ में, पूरे परिवार के साथ में, पूरे कुल के साथ में इस कथा को, कि पिताजी का मन है, माताजी का मन है, माँ और बाप का एक मन और चित्तवृत्ति, बस यही तो है। पूर्व समय के श्रवण कुमार माता पिता को कंधे पर तीरथ कराने ले गए थे। आज का बेटा अगर माता पिता कहें और बेटा अगर उनके कहे हुए वचन को निभा ले, तो समझ लो श्रवण कुमार से कम नहीं है। इतना भी कर ले तो बहुत उत्तम। और धन्यवाद दिलीप जी और दिनेश जी, आपकी धर्म पत्नियों को, बहुओं को भी धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत साधुवाद कि हृदय से, चित्त से, मन से, उमंगता से, आनंद के साथ शिव महापुराण की कथा करवाने के लिए आप आए अपने माता पिता को। आज के जमाने के बच्चे से कह देते हैं ना, ए छोरा, अरे ओ छोरा, सुन तो कथा करवाना है, तो इतने में छोरा कह देता है शरीर चल नहीं रहा, कथा करवा के क्या करोगे? पर धन्यवाद जी, बहुत बहुत साधुवाद है हृदय से, इस माँ गंगा के पावन घाट से बहुत बहुत साधुवाद है कि माता पिता के वचन को निभाया है आपने और शिव महापुराण की कथा करवाकर जनमानस तक पहुंचाया है आपने। शिव कथा, शंकर का अनुमोदन,
हर की पौड़ी शिव महापुराण की कथा का लक्ष्य लिया है। हर की पौड़ी, हर का द्वार, हरि का द्वार। अभी इससे पहले जो कथा हुई थी वो त्रिपुंड शिव महापुराण में, उसके पहले जो कथा हुई थी शिव पंचायत शिव महापुराण की कथा थी। अब आप और हम जो श्रवण करने के लिए बैठे हैं, यह हर की पौड़ी, हरि का द्वार शिव महापुराण की कथा है। हर की पौड़ी का मतलब क्या है? पौड़ी मतलब पेड़ी, पेड़ी मतलब सीढ़ी, सीढ़ियां जो चढ़ी जाती है। हर की पौड़ी, पेड़ी, सीढ़ी जो चढ़ी जाती है। और उसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है, हर की पौड़ी। ये हर, हरि, ये हर हरि जो शब्द है, जो संबोधन है, क्या ये भगवान विष्णु के नाम से लिया गया है? क्या भगवान नारायण के नाम से इस हरि पौड़ी का नाम जोड़ा गया? कितनी बार आए हो आप लोग? जितने मेहमान लोग आए हैं हैदराबाद से वो भी बताएं, और जितने लोग यहाँ कथा सुनने आए वो भी बताएं। कितनी कितनी बार आ गए? उंगली के इशारे से बता दो। कोई 4 बार, कोई 3 बार, कोई 2 बार, कोई 10 बार, कोई अनगिनत बार, ना जाने कितनी कितनी बार आए होगे यहाँ पर। तो हरि की पौड़ी का मतलब क्या है? क्या हरि की पौड़ी मतलब भगवान विष्णु को हरि कहा गया, और हरि की पौड़ी मतलब हरि का द्वार है? सही है क्या? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। हरि का संबोधन केवल भगवान विष्णु से नहीं लिया गया। हरि का द्वार, हर की पौड़ी, सीढ़ियां, यहां पर जो हरि शब्द लिया गया है वो भगवान विष्णु से नहीं लिया गया। इस पावन हरिद्वार का जो हरि शब्द है वो भर्तरी के हरि शब्द से लिया गया। राजा भर्तरी, नाम बोलकर देखिए, भर्तरी, भर्तरी। तो ये जो भर्तरी का जो आगे का शब्द है इसको हटा दिया गया है, और पीछे का जो हरि शब्द है भर्तरी का, उस शब्द से लिया गया है। यहां भगवान विष्णु के हरि शब्द से नहीं है मतलब। यहां भगवान नारायण के हरि शब्द से मतलब नहीं है। नारायण का नाम तो ये गंगा के घाट पर हरिद्वार में बाद में जोड़ा गया है, पर उसके प्रथम में हर की पौड़ी का जो संबोधन कहा गया है, हर की पौड़ी का जो चरित्र वर्णन किया गया है, वो राजा भर्तरी से। विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तरी के याद में सीढ़ियों का निर्माण करा था गुफा तक, जहां पर बैठकर भर्तरी भगवान नारायण का और शिव का स्मरण कर रहे थे। जहां पर भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, भगवान गोरखनाथ जी का स्मरण कर रहे हैं, भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं। बड़ा सुंदर संवाद है महाराज। राजा भर्तरी उज्जैनी में निवास सप्तपुरियों में
दो पुरियों में राजा भर्तरी आते थे और जाते थे। पहली अवंतिकापुरी उज्जैन, दूसरी मायापुरी हरिद्वार। इस हरिद्वार का जो प्राचीन नाम है, जो देवताओं के द्वारा दिया गया नाम है, जो देवताओं के द्वारा निश्चित किया गया नाम है, इसका नाम है मायापुरी। सप्तपुरियों में एक पुरी है। मथुरा, अयोध्या, द्वारका ये पुरियों में निर्मित है। 7 पुरियों में एक पुरी है मायापुरी, और वो मायापुरी कोई दूसरी नहीं है। जिस भूमि पर आप बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से आप कथा सुन रहे हो, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आप हरिद्वार की धरा पर नहीं, आप मायापुरी में, सप्तपुरियों में से एक पुरी भगवान विष्णु के द्वारा निर्मित इस पुरी में बैठकर कथा सुन। और क्या मतलब होता है पुरी का? क्यों कहा जाता है अवंतिकापुरी जाइए, मथुरापुरी जाइए, मायापुरी जाइए, द्वारकापुरी जाइए, कांचीपुरी जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए? इन पुरी का मतलब क्या है? सारे तीर्थ में हम जाते हैं, सारे तीर्थों में हम पहुंचते हैं, वहां जो हम दान करते हैं, वहां जो हम पुण्य करते हैं, वहां जो हम सत्कर्म करते हैं, उसका फल। और स्कंद पुराण अगर आप लोगों ने सुनी हो तो, अगर नहीं भी सुनी हो तो फेसबुक यूट्यूब पर डली होगी। मुंबई के अंधेरी में माहेश्वरी समाज द्वारा माहेश्वरी भवन में शिव महापुराण कथा का वाचन किया गया। शायद वो यूट्यूब पर या फेसबुक पर डली होना चाहिए। आप उसको सुनेंगे तो उसमें वर्णन किया है कि स्कंद पुराण में जो तीर्थ खंड आता है, पुरियों का जो वर्णन आता है स्कंद पुराण में, उसमें वर्णन किया है कि सारे तीर्थों में जाकर दान करिए, सारे तीर्थों में जाकर पुण्य करिए, सारे तीर्थों में जाकर भजन करिए, सारे तीर्थों में जाकर नाम जाप करिए, सारे तीर्थों में जाकर दीपदान करिए, सारे तीर्थों में जाकर भगवान का भजन करिए, सारे तीर्थों में जाकर आप भगवान का स्मरण करिए। चाहे सारे तीर्थों में बैठकर आप कितना गुणगान करिए, उसका फल आपको मिलेगा, दुगना मिलेगा। आप तीर्थ में जो पुण्य करोगे उसका फल दुगना मिलेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि जो हमारे हिंदू